आज भी ये सवर्ण पता है क्या कहते हैं कि संविधान अकेले अम्बेडकर ने थोड़ी बनाया, वो तो 300 लोगों की संविधान सभा थी, उन लोगों ने बनाया। तब मैं उनसे पूछती हूँ कि संविधान सभा का मतलब क्या है। उन्होंने केवल उस पर चर्चा की बैठ के संविधान पे, उन्होंने संविधान नहीं बनाया। संविधान प्रारूप कमेटी के भी 7 सदस्य थे बच्चों, आपको ये पता होगा। 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों ने हाथ खड़े कर लिए। कोई तो मर गया, उसमें से 2-3 लोग मर गए, कुछ लोग संविधान की समिति को छोड़ के चले गए और अकेले रह गए बाबा साहेब। अब उनके सर पे पूरी जिम्मेदारी आ गई। नानक चंद रत्तू की बात कही गई ना कि बाबा साहेब के पास वो आए पानी लेकर, बाबा साहेब ने कहा रत्तू अभी तुम रुक जाओ, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं बाद में पी लूँगा। और जब सुबह को नानक चंद रत्तू जी आए तो भी बाबा साहेब उसी तरह लगे और वो बोले तुम गए नहीं अभी यहाँ से। सोचिए ये घटना कि बाबा साहेब को समय का पता ही नहीं रहा, उन्होंने संविधान पूरा लिखने में अपना पूरा समय लगा दिया। भगवान वाल्मीकि जिनके हाथ में कलम है और वो शिक्षा का संदेश दे रहे हैं, मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। भगवान गौतम बुद्ध, उनके चरणों में नमन करती हूँ जिन्होंने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। और अपने सभी महापुरुषों, माता सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी कहलाईं, जिनकी वजह से आज हम शिक्षित होकर इस मंच पर खड़े हैं और आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उनको नमन करती हूँ। और अपने तमाम उन महापुरुषों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे इस शोषित वंचित समाज को, बहुजन समाज को जगाने में अपना विशेष योगदान दिया, अपने जीवन की आहुति दी। उन तमाम मैं अपने मनीषियों को, अपने महापुरुषों को नमन करती हूँ। और आप सभी को मेरा जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय भारत। सम्मानित मंच, उपस्थित प्रबुद्धजन एवं मेरे सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं ये छोटे से बालक। बहुत अभी मैं इनका चेहरा देख रही थी, राहुल को, इतना समाज का दर्द इनके हृदय में समाया हुआ है कि बोलते बोलते इनकी आंख भर आई, इनका गला भर आया। वास्तव में समाज का सच्चा हित ऐसा ही हो सकता है। और मैं चाहती हूँ हर घर में एक राहुल पैदा होना चाहिए जिसके मन में इस तरह का समाज का दर्द हो। वही दर्द मैं राहुल की आंखों में देख रही हूँ जो बाबा भीम की आंखों में हुआ करता था अपने समाज के लिए। और ये छोटे से बच्चे ने देखिए इतनी मेहनत की है, इतनी लगन से मुझे बुलाया और मैं इनके मात्र एक बार कहने में आ गई, क्योंकि मेरे अंदर भी वही पीड़ा है, वही पीड़ा अभी व्याप्त है जो सदियों से हमारा समाज झेलता आया है। हमारी मानसिकता को कुंठित कर दिया गया, दबी कुचली हमारी मानसिकता, जो आज भी हम उस दर्द से उबर नहीं पा रहे हैं। हमें हमारा हथियार मिल चुका है, हमें बाबा साहेब ने एक सशक्त हथियार संविधान दिया है, परंतु आज हम उस संविधान को भी सही ढंग से उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कारण क्या है बच्चों? आप शिक्षित होने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप सभी बच्चों को बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? आपको मार्गदर्शन के लिए। कि बाबा साहेब तो संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार दे गए, लेकिन क्या उस संविधान के अधिकार को वास्तविक रूप से हम पा रहे हैं? संविधान में हमें बराबरी का दर्जा दिया गया है, स्वतंत्रता का दर्जा दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्या वास्तव में जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमें जो दिए गए हैं, क्या वास्तव में हमें मिल रहे हैं? क्या वास्तव में हमें आज़ादी आज भी मिली है? शायद नहीं मिली है, क्योंकि हम आज भी अपने आप को पूरी तरह आज़ाद नहीं कर पाए हैं। हालांकि संविधान के द्वारा बहुत सारी पाबंदियां उन लोगों पर लग गई हैं जो हमारा सदियों से शोषण करते थे, हम गुलामी के शिकार थे। आज वो संविधान से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन वो संविधान आज पूरी तरह से लागू नहीं है। वो संविधान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने उस संविधान को बचाना है, उस बाबा साहब की धरोहर को बचाना है, उन नियम कानूनों को बचाना है जिनमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, आप सभी बच्चे हैं, देख रहे हैं नई शिक्षा नीति क्या है। नई शिक्षा नीति इसलिए लागू की गई है, उसमें एक बात पर जोर दिया गया है। वो कौन सी बात है? स्किल डेवलपमेंट। और वो स्किल डेवलपमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट के बहाने वही पुराने जो हमारे पेशे हैं, हमारे जो बहुजन समाज के पेशे हैं, जो केवल एक
इस सरकार के सामने या जो आज तक हमारा शोषण करते रहे हैं, उन शोषणकर्ताओं के सामने जो हमारा बहुजन समाज मात्र एक सेवक बन के रहा है। आज सत्ता पर कौन काबिज है? वही एक विशेष वर्ग सत्ता पर काबिज है और उन्हें केवल चाहिए सेवक, नौकर चाहिए। और वो सेवक और नौकर कौन है? वो 85% बहुजन समाज है, जो आज भी सेवक और नौकर बना हुआ है। बहुत संख्या में होते हुए भी हम अपने हक अधिकार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमें खुद में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। बाबा साहेब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, कि पहले शिक्षा को प्राप्त करो, उसके बाद आप संगठित हो जाओ और तब एक साथ संघर्ष करो। पर आज क्या हम वास्तव में संगठित हैं? आज हम विभिन्न जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। आज हमारे खुद के अंदर मनुवाद भरा पड़ा है। हम मनुवाद को तो कोसते हैं रात दिन। तो हम अपनी जो 6743 जातियाँ बाबा साहेब ने संविधान में अनुसूचित जाति के नाम से दर्ज की थी, क्या वो सारी जातियाँ आज एक हो पाई हैं? नहीं हो पाई हैं। आज भी हमारी बहुत सी जातियाँ ऐसी समाज में ही हैं जो रोटी बेटी का संबंध हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। आज भी भेदभाव की दृष्टि हमारे बीच में बनी हुई है। और मेरा जो ये वाल्मीकि समाज आज यहाँ पे बैठा है, वो तब भी हाशिए पर था और आज भी हाशिए पर खड़ा हुआ है। ये समाज आगे क्यों नहीं उठ पा रहा है? इस पर कभी आप लोगों ने मनन किया? ना आगे उठ पाने का कारण क्या है? अशिक्षा। भगवान वाल्मीकि के हाथ में भी कलम है, हम उस कलम को नहीं अपना पा रहे हैं। क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? क्योंकि हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते। अभी भाई राहुल ने कहा ना कि आंखों में आंसू ले आए, वो दर्द उनकी आंखों में था कि आज भी हमारी माताएं बहनें सर पे गंदगी मल उठा रही हैं, टोकरा उठा रही हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमारे मोहल्लों में देख लीजिए, उन्होंने कहा ना कि लोग रुमाल मुंह पे लगा लेते हैं। क्या कारण है? बच्चों, आप सब शिक्षित हो रहे हो, पढ़ रहे हो, और ये सारी प्रथा किसने बदलनी है? ये आप लोगों ने बदलनी है। और शुरुआत हमने कहाँ से करनी है? ये शुरुआत हमने स्वयं से करनी है, अपने घर से करनी है, अपने परिवार से करनी है। जब हम खुद को पहले सुधारेंगे, अपने परिवार को सुधारेंगे, अपने मोहल्ले को सुधारेंगे, तब हम समाज की बात करेंगे ना, तब हम देश की बात करेंगे। और हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे आके हम बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, तो क्या समाज सुधर जाएगा? हमें दिखावा नहीं करना है, हमें वास्तविकता को देखना है। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जाती हूँ, मैं वास्तविकता देखती हूँ। लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की, सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या वो अपने घरों से उन कार्यक्रमों में अपनी महिलाओं को लेके आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी दोगली नीति होती है। घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और। घर में महिला हमेशा उनके लिए पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष हमेशा वहाँ प्रधान रहता है, वो महिला को आगे नहीं बढ़ने देते। और आज मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारी बेटियाँ ज़्यादा हैं, बेटे कम दिख रहे हैं, बेटियाँ ज़्यादा हैं। और ये बेटियाँ ही समाज में बदलाव लाएंगी, ये महिलाएं ही बदलाव लाएंगी। बहन शकुन से कल मिली थी, इनके घर गई, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा हम डोर टू डोर जा रहे हैं और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में महिला इतनी सहनशील होती है कि धरती से भी अधिक सहनशीलता महिला के अंदर होती है। वो मेहनत करती है, वो काम करती है, वो नौकरी करने वाली अगर महिला है, वो नौकरी भी अपने पुरुष के बराबर नौकरी भी कर रही है, लेकिन उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। वो नौकरी भी कर रही है और घर में आके घर परिवार भी चला रही है, बच्चों को भी पालन पोषण कर रही है, घर का कामकाज भी कर रही है। एक संडे मिलता है, वो संडे भी उसको आराम करने को घर में नहीं मिलता, क्योंकि हफ्ते भर की साफ सफाई करना, हफ्ते भर का घर का काम वो महिला को करना पड़ता है। तो महिला में वो ताकत है जो पूरी कायनात को बदल सकती है, पूरे देश को बदल सकती है। और अगर वही हमारी आज की बालिका शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी और उसको सही दिशा मिलेगी या सही ज्ञान मिलेगा, तो वो निश्चित रूप से 2 परिवारों को संभालेगी। अपने मायके को तो सुधारेगी और जिस परिवार में जाएगी वो शादी होके, उस परिवार को भी सुधारेगी, उस परिवार के बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को वो अच्छी शिक्षा देगी। और इसीलिए एक बालिका का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख लेती हैं, वो घर का काम भी करती हैं, भाई बहनों को भी संभालती हैं, माता पिता के कामों में भी हाथ बटाती हैं और उसके बाद भी वो पढ़ाई करती हैं। आप हमेशा रिजल्ट देखिए, जब भी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आता है, बालिकाओं का रिजल्ट हमेशा सर्वोच्च रहता है। लेकिन
लेकिन बालकों का नहीं रहता। क्यों? क्यों? कभी मनन किया है आपने? मैं बात पर अपनी आ रही हूँ धीरे धीरे कि क्या समस्याएं हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चे हमारे लड़कों का मन क्यों नहीं लगता है? लड़के खुद मनन करें कि उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। कारण क्या है? वो एक आभासी दुनिया में जीते हैं। आभासी दुनिया का मतलब समझते हैं बच्चों? काल्पनिक दुनिया में, है ना। आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। एक आपकी जो एज होती है टीनेजर जिसको बोलते हैं, आप 6-7 तक तो ठीक ठाक रहते हैं, है ना। बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे, बड़े क्यूट से लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप 8th में जाते हैं, 9th में जाते हैं, आप गौर करिएगा, आपका बिहेवियर एकदम चेंज होने लगता है। आप अपने अंदर एक नए तरह के परिवर्तन देखते हैं। तो क्या होते हैं वो परिवर्तन? कभी महसूस किया बच्चों आप लोगों ने? गर्ल्स में भी होते हैं, बॉयज़ में भी होते हैं। महसूस किया आपने? आपके शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, भावात्मक परिवर्तन होता है। 3 तरह के आपके परिवर्तन होते हैं आपके अंदर, और वो उसी के स्टाइल में अपने बाल बनाएंगे, उनकी चाल ढाल में बदलाव आ जाएगा थोड़ा। और इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ। मैं बहुत बच्चों से कहती हूँ, बेटा बाल अपने ठीक करो, बाल ऐसे मत कटाओ, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। और वो क्या करते हैं? वो दूसरी दुनिया में जी रहे होते हैं और उसको मिथक में जी रहे होते हैं। मिथक यानी कल्पनाओं में वो अपने आप को उसके समतुल्य मानने लग जाते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ में क्या करते हैं, जो आपके अंदर की वास्तविक सुंदरता है या जो आपके अंदर वास्तविक प्रतिभा छिपी हुई है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है उस आभासी दुनिया में। उसको आप खो डालते हो उसे, और आप उसे भूलने के बाद क्या करते हैं, आपकी जो दिशा है वो बदल जाती है, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और उस एज में मेरा जो माता पिता अभिभावक आए हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि जब आपका बच्चा टीनेजर में प्रवेश करता है तो उस समय उस बच्चे के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ें, उसके ऊपर नज़र रखें, उसको प्यार से हैंडल करें और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वही समय होता है जब बच्चा बिगड़ता है, गलत रास्ते पे जाता है या वो सुधर जाता है। तो उस समय अगर उसे सही दिशा मिल जाती है तो फिर आगे उसके लिए जीवन में कोई डर नहीं रहता। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को मैं खोजने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप में कोई ना कोई प्रतिभा हर बच्चे में छिपी हुई है। आपके अंदर एक अच्छा अभिनेता भी होगा, नेता भी हो सकता है, एक अच्छा संगीतकार भी हो सकता है, एक अच्छा साहित्यकार भी हो सकता है। सारी कलाएं आपके अंदर छिपी हुई हैं, बस आवश्यकता होती है उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें तराशने की। और वो तराशने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे मार्गदर्शन करने वाले की। अच्छा, अगर आपको एक मार्गदर्शक मिल जाता है तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है, और वो मार्गदर्शन आपको स्वयं से भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बाहर वाला ही व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दे। आप सोचें, आप मनन करें। आप रात दिन कंप्यूटर चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं ना, सारे बच्चे मोबाइल आपको कोई सिखाता है? आप अपने आप सीख जाते हैं ना। बहुत सारी फाइलें उसमें खोलने लग जाते हैं, बहुत सारी ऐप उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं, गूगल से सर्च कर लेते हैं, कहीं से भी सर्च कर लेते हैं। इवन अनपढ़ बच्चे भी इंग्लिश में वर्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी मोबाइल में नाम वाम पढ़ना सीख लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखना सीख लेते हैं। तो कैसे सीख लेते हैं बच्चों? वो आपके अंदर जो छिपी प्रतिभा है ना, वो आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है कि हमें ये सीखना है, तो सीख लेते हैं। तो क्यों नहीं आप अपनी उस प्रतिभा को पढ़ने की ओर मोड़ें? क्यों ना पढ़ाई की ओर अपने आप को डाइवर्ट करें नई नई चीज़ें सीखने के लिए? क्योंकि देखिए, आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें सेव करते हैं ना, बहुत सारी मेमोरी रहती है कंप्यूटर के अंदर। वही कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने। जब इंसान कंप्यूटर बना सकता है, इंसान चांद पर जा सकता है, इंसान ब्रह्मांड की सारी खोज कर सकता है, तो इंसान से ज़्यादा पावर तो किसी के पास है ही नहीं, इंसान से बड़ी बुद्धि तो कहीं है ही नहीं। लोग कहते हैं कि इस संसार की, इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है। किसी ने देखा है उस भगवान को? कैसा है वो भगवान? उसका रूप रंग कैसा है? किसी ने देखा है? बस हमने कल्पना की है ना, भगवान बना लिए हमने अपनी कल्पना से। हमारी कोई मुराद पूरी हो गई, हमने कह दिया हाँ हमारी भगवान ने हमारी विश पूरी की। वो भगवान कौन है? वो भगवान हम खुद हैं। वो भगवान हमारे अंदर ही है, वो ईश्वर हमारे अंदर छिपा हुआ है। हम
हम अपने अंदर उस भगवान को खोज नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। और जिस दिन आपने अपने मस्तिष्क को जागृत कर लिया ना, जिस तरह से कंप्यूटर में सैकड़ों फाइलें सेव रहती हैं, है ना, उसी तरह से ये हमारा जो मस्तिष्क है ना, सैकड़ों कोशिकाएं हमारे इस मस्तिष्क में हैं, और सारी ये कोशिकाएं हमारी सुषुप्त पड़ी रहती हैं, वो काम ही नहीं करती हैं। क्यों नहीं काम करती हैं? क्योंकि हम उनको खोलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप देखिए, जब कभी आप कोई फिल्म देख के आते हैं या कोई नई चीज़ सुनते हैं, कभी आप रिकॉल करते हैं तो आपको याद आती है ना, क्योंकि जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तभी वो दिमाग में आपकी वो नस खुलती है और वो चीज़ आपको तुरंत याद आ जाती है। तो इसी तरह से आप अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे, और वो सारी आपके माइंड रूपी कंप्यूटर में सेव हो जाएंगी। और जब कभी आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप उस फाइल को खोलेंगे, आपको वो मिल जाएगी। तो आपके अंदर ही ज्ञान का असीम खजाना भरा पड़ा है। अब मैं इतिहास में जाती हूँ, आप आदि मानव को देख लीजिए। जब आदि मानव इस धरती पर आया, क्या उसके पास कोई शिक्षा थी? उसने अपने आप चलना सीखा, अपने आप भोजन करना सीखा, अपने आप उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। लिपि, जो आदि मानव की लिपि रही है, उसने दीवारों पर चित्रकारी की, और वही चित्रकारी आज हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब आविष्कार किसने किए? मनुष्य ने किए। विज्ञान का चमत्कार है ये, और विज्ञान को चमत्कार किसने शुरू किया? इंसान ने ही किया। तो बच्चों, हमारे अंदर इतना ब्रेन भरा हुआ है, सब कुछ हमारे पास में है, और उसके बाद हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये कमी हमारे अपने अंदर है। हमें अपने अंदर छिपी स्वयं की प्रतिभा को निखारना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा कि हम क्या नया कर सकते हैं। अब बात करती हूँ वाल्मीकि समाज की कि हमारे लोग ज़्यादातर झाड़ू के पीछे ही क्यों भागते हैं, जबकि आप देखिए हर कला इस समाज के लोगों के अंदर है। आप संगीतकार को देख लीजिए, संगीत भी हमारे समाज के लोगों में भरा पड़ा है। खेल प्रतिभाएं कूट कूट कर हमारे समाज के अंदर भरी पड़ी हैं, है ना। नेतृत्व क्षमता भी हमारे समाज में भरी पड़ी है, शिक्षा भी है। बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपने आप को सामने नहीं लाते हैं। ना लाने का कारण क्या है? क्योंकि आज भी हमारा जो समाज है वो बिल्कुल महादलित समुदाय के अंतर्गत है, बिल्कुल एकदम हाशिए पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? सिर्फ हमारे काम की वजह से, गंदगी के काम की वजह से। आप हमारे गली मोहल्लों में सब जगह चले जाइए, लोग कतराते हैं आने से। क्यों कतराते हैं? क्योंकि अभी जैसे भैया ने कहा कि सुअर पाले जाते हैं, खुड्डियाँ बनी होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो आप बच्चे, अगर आपके घर में आपके माता पिता, बड़े भाई, चाचा, ताऊ कोई भी ड्रिंक करने वाले हैं, आप यहाँ पे कसम खा के जाएं कि हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाएंगे, हम परिवार को अच्छा बनाएंगे, हम अपने माता पिता को ड्रिंक करना छुड़वाएंगे, हम अपने परिवार के लोगों को शराब पीने से दूर करेंगे। क्योंकि क्या होता है बेटा, अगर घर का बड़ा शराब पी रहा है तो वो देखा देखी बच्चे भी शुरू हो जाते हैं। और आज की जो हमारी जनरेशन है, मुझे दुख होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो शराब के नशे में चूर हैं, वो नशाखोरी में चूर हैं, वो पढ़ाई से विमुख हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई वैसे ही नहीं होती है, और बच्चे क्या करते हैं? छिप छिप के सिगरेट पी रहे हैं, छिप छिप के शराब पी रहे हैं, नशे की गोलियां खा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बेटा, ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल होती है, इतनी आसानी से ये ज़िंदगी नहीं मिलती है, और उस ज़िंदगी को आप तिल तिल करके ख़त्म कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जो आप ये गंदी चीज़ों का, नशों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो आप उन्हें खा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपको खाती हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि असामयिक आप लोग चल देते हैं इस दुनिया को छोड़ के। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। विशेषकर मैं बच्चों, लड़कों से बात कर रही हूँ। बेटियों से कोई शिकायत नहीं है, बेटियाँ पढ़ती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और अपना अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। लेकिन मुझे बेटों से शिकायत है। मैं जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ, बेटा बच्चों बुरा नहीं मानना बेटे आप लोग, क्योंकि आप ही के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो आपको उससे बचना है। मेरा यही प्रण है। मैं बच्चों को नशा मुक्ति का काम करती हूँ, उनके नशे छुड़ाती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जिन जिन बच्चों के नशे छुड़ाए हैं, खैनी खानी छुड़ाई है, गुटखा खाना छुड़ाया है, सिगरेट शराब पीनी छुड़ाई है, वो बच्चे आज कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई PCS ऑफिसर है, कोई प्रोफेसर बना हुआ है। और मैं अगर ऐसे बच्चों को अगर मैं रोड पे चलती हुई भी मिल जाती हूँ ना बेटा, वो कार रोकते हैं और कार से उतर के मेरे पाँव छूते हैं
और मैं हैरान होती हूँ उनको देख के कि बेटा तुम तो इतने बड़े अधिकारी बन गए हो, और वो मुझसे बोलते हैं मैडम आज जो भी बने वो आप ही की बदौलत बने हैं। तो बच्चों, ये होती है सही दिशा, सही गाइडेंस। अब मैं आती हूँ शिक्षा के ऊपर बात करती हूँ। आप में से सारे बच्चे, कोई हाई स्कूल में होगा, कोई इंटर में होगा, कोई ग्रेजुएशन भी कर रहा होगा। क्या आपको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहिए करियर बनाने के लिए? हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, हम कौन सा सब्जेक्ट लें और किस फील्ड में हम अपना करियर बनाएं, ये आपको नहीं पता होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे अपने परिवारों में हमारे परिवार के लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, और वो हमें पढ़ा रहे हैं। सोचिए, मेरे माता पिता, मेरी मम्मी 4th क्लास तक ही पढ़ी हुई थी, 3rd या 4th क्लास पढ़ी होंगी, पापा 5th क्लास तक पढ़े थे, लेकिन आज मैं उत्तराखंड की सबसे अधिक डिग्री होल्डर लेती हूँ। उन्हीं अनपढ़ माता पिता ने मेरे लिए सपना देखा था, और मेरे पापा सपना देखा करते थे कि मैं अपनी बेटी को एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऑफिसर तो नहीं बन पाई, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, सब कुछ किया, लेकिन उनके सपने को आज ज़रूर पूरा कर रही हूँ कि मैं जगह जगह जाकर अपने बच्चों को इस तरह से ज्ञान दे रही हूँ, उनको सही दिशा निर्देश दे रही हूँ, मैं उनका सपना साकार कर रही हूँ। और जैसे अभी बताया था बच्चों, मैं बता दूँ कि मेरा नाम अफ्रीका से गोल्डन बुक ऑन अर्थ में 101 विश्व की महान हस्तियों में शामिल होकर मेरी बायोग्राफी, में जिसका नाम है गोल्डन बुक ऑन अर्थ, उस बुक में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में, जिसमें हमारे देश के पीएम मोदी साहब की भी जीवनी है, उनके साथ मेरी बायोग्राफी उस बुक में छपी है। और मैंने, जिन्होंने हमारा शोषण किया बच्चों, जिन्होंने हमारा शोषण किया, आज वो मजबूर हैं अपने मंचों से मुझे सम्मान देने के लिए। बड़े बड़े अवार्ड उन्होंने मुझे, शिक्षा मार्तंड, आचार्य चाणक्य, जो उनके टाइम के ये प्रबुद्ध पंडित हुआ करते थे, वो सम्मानों से मुझे नवाज रहे हैं। जिस शिक्षा से उन्होंने हमें वंचित किया, वही शिक्षा बाबा साहिब की देन आज मैं उनके ऊपर भारी पड़ रही हूँ। वो विवश हैं मुझे अपने बीच में बैठाने के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए। क्यों विवश हैं? क्योंकि मैंने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को इस योग्य बनाया कि प्रतिभा के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा, उन्हें विवश होना पड़ेगा हमारे आगे। जो लोगों ने बाबा साहेब को जूते चप्पलों में बैठाकर कभी शिक्षा दी, आज वो मुझे मंचों पे बैठा के, अपने बगल में बैठा के सम्मानित करते। तो ये देन किसकी है? बाबा साहिब की, ये शिक्षा की। अगर मैं शिक्षित नहीं होती तो क्या मैं इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकती थी? अभी आपको बता रही हूँ, मैं 21 तारीख को फिर मुझे दिल्ली आना है, और स्वर्ण भारत परिवार, जो पंडितों की सबसे बड़ी संस्था है, वो मुझे IIU इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के द्वारा सोशल वर्क के लिए मुझे मानद उपाधि दे रही है, PhD की। तो ये काम होते बेटा। एक नदी को आपने देखा है ना, एक नदी क्या होती है, जब उसमें बाढ़ आती है वो सबको तहस नहस करती निकल जाती है। जब उसमें प्रवाह होता है, वेग होता है ना, तो वो सारे बांधों को तोड़ देती है। उसको कितना आप रोकने की कोशिश करो, उसके कितने भी बांध बनाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेती है ना। तो वो नदी आपने बनना है, वो वेग, वो प्रवाह, वो आग अपने अंदर आपने भरनी है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। तो ऐसा अगर आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेंगे ना, तो कितनी भी बाधाएं आपके आगे आ जाए, कितने भी कोई रास्ते रोकने की कोशिश करें, वो रास्ता आपका नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना होगा। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो लाना है, आपने ठान लेना है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, मुझे घबराना नहीं है, मुझे परिवर्तन लाना है। और मैंने भी ये ठाना है कि मेरा जो समाज आज हाशिए पर खड़ा है, मुझे एक दिन उसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। मैं पूरा योगदान नहीं दे पाऊंगी, लेकिन लेश मात्र योगदान तो मैं दे ही सकती हूँ।
बाबा साहेब ने पूरा जीवन त्याग दिया, बाबा साहेब के मिशन में मैं थोड़ा सा योगदान तो दे सकती हूँ। और मेरे अंदर चाहे मैंने ये मन में ठान रखा है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, मैं आपको बता दूँ, मुझे सीढ़ियाँ नहीं दिखती हैं। अभी भी मैं गौतम साहब के घर पे सीढ़ी से नीचे गिर गई थी, मुझे सीढ़ी नहीं दिखी, एकदम भाई इन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ा, मुझे नहीं दिख रही थी। लेकिन मुझे सब लोग डांटते हैं कि मैडम अब आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, आप कहीं भी चल देती हैं, तुरंत एक बार में कोई बुलाता है चल देती हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर भी दर्द है, वो आंसू मेरे अंदर भी उमड़ रहे हैं, अपने समाज के दर्द को जो बचपन से हमने झेला है और सदियों से हमारे पूर्वजों ने झेला है, वही दर्द है जो मुझे खींच कर ले आता है। मैं अकेले चल के आती हूँ बेटा, मुझे नहीं पता, मैं गाड़ी से नीचे उतरती हूँ, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी कहीं भी गिर पड़ती हूँ, मुझे ऊंचा नीचा दिखाई देता है, लेकिन मैं कभी भी हारती नहीं हूँ परिस्थितियों से, परिस्थितियों को मैं हराती हूँ। और वही जज्बा आपने अंदर भरना है। पहले खुद को, अपने अंदर के डर को हराना है। सबसे पहले अपने आप के अंदर लड़ाई अपने लड़नी है। आपको देखा होगा, आपके अंदर जो हमारी दबी कुचली मानसिकता है ना, जो शोषण हमारे साथ हुआ है, वो आज भी हमारे अंदर घर करा हुआ है, आज भी वो हमारे माइंड से नहीं निकला है। आप अभी 10 सवर्ण बच्चों के साथ में स्कूल में अगर खेल रहे होंगे तो आप अपने को अलग थलग मानते हैं, नहीं मानते? बिल्कुल दिल से बताइए बच्चों, अगर आपके फ्रेंड्स सवर्ण हैं, ऊंची कास्ट के हैं, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उनके बीच में? नहीं करते हैं ना? क्यों नहीं करते भाई? वो भी हाड़ मांस के पुतले हैं, आप भी हाड़ मांस के पुतले हो, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, लेकिन आप आज भी उनसे अपने आप को अलग थलग महसूस करते हो। 4 सवर्णों के बीच में आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। क्यों महसूस करते हो? जबकि वो आपकी क्लास के हैं, सहपाठी हैं। क्यों महसूस करते? आपके अंदर का भय, आपके अंदर का झिझक, आपके अंदर की हीन भावना, वो आपको उभरने नहीं देती है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर से लड़ना पड़ेगा, अपनी झिझक, अपनी हीन भावना से लड़ना पड़ेगा। ये बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अधिकारियों की भी बात कर रही हूँ, मैं बड़े लोगों की भी बात कर रही हूँ। आप लोग भी अगर सवर्णों के साथ में, अध्यापकों के साथ बैठ रहे हैं या अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग पाते हैं। आप भी महसूस करते हैं कि नहीं भाई, ये लोग तो ये है, हमारे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। हम खुद ही उनसे किनारे होने लग जाते हैं, हम कभी उनके बीच में घुलते मिलते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो डर, वो झिझक, वो भय है जो हमें उनके बराबर खड़े होने नहीं देना चाह रहा है। आपको अपने उस डर पे पहले विजय हासिल करनी होगी, उस डर को हराना होगा, और मैंने उसी डर को हराया है। इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं आपको अपने कॉलेज की बात बताती हूँ। जब मेरा नया अपॉइंटमेंट हुआ, मैं कॉलेज में गई। मेरे कॉलेज में सारी टीचर, कोई चतुर्वेदी, कोई द्विवेदी, कोई जोशी, कोई पंडित, सारी पंडित थी, 1-2 बनिया भी थी, गुप्ता वगैरह। और जब हम लोग गए तो क्या होता था कि हम लोग इंटरवल में जब लंच वगैरह करते हैं तो सारे लाती थी, सब एक दूसरे से शेयर करती थी, मेरे को भी देती थी। मैंने 2-3 दिन देखा वो मुझे दे रही हैं, मैं शेयर कर रही हैं, मैं खा रही हूँ, लेकिन जब मैं अपना टिफ़िन उनकी तरफ बढ़ाती थी तो वो नहीं लेती थी। मैं देखती रही, 2-3 दिन देखा। फिर मैंने क्या किया, जब सब लोग खाने को बैठते थे, इंटरवल होता था, मैं सबसे पहले अपना टिफ़िन खोलती थी और खाना शुरू कर देती थी। एक थी उनमें दीक्षित, वो बहुत सीनियर थी, तो सारे लोग, सारी टीचर उनका रिगार्ड करते थे। तो बोली कितनी बदतमीज़ है ये, बताइए, इसने हमारा भी बिल्कुल लिहाज नहीं किया और पहले अपना टिफ़िन खोल के खाने लगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दीदी क्या बात है, मैं कहाँ से बदतमीज़ हो गई? भाई मैं अपना खाना खा रही हूँ, उसमें मैं बदतमीज़ कहाँ से हो गई कि तुम्हें हमारा इंतज़ार करना चाहिए था? मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार तब करती जब तुम मेरे से शेयर करती खाना। जब आपने मेरा खाना लेना ही नहीं है तो मैं अपने खाने का अपमान क्यों करूँ? मुझे खुद खाना है अपना खाना। और उसके बाद बच्चों वो इतनी शर्मिंदा हुई, और उसके बाद वो सारी सबसे पहले मेरा टिफ़िन लेती थी, खाना मेरा शेयर करती थी, उसके बाद अपना मुझे देती थी। तो हमें क्या करना है, ये उदाहरण इसलिए बता रही हूँ कि हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर भेदभाव करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुद उनसे कहते हैं कि तुम हमें प्रताड़ित करो, हम उनसे खुद कहते हैं कि तुम हमारे साथ भेदभाव करो। हम अपने गली मोहल्लों को गंदा रखते हैं, खुद कहते हैं कि तुम्हारे गली मोहल्लों में मत आओ। हम खुद लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारे माता पिता, आज मैं सुबह भाई के वहाँ बैठी हुई थी तो एक परिवार में खूब ज़ोर ज़ोर से एक भाई चिल्ला रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, तो कह रहे थे राहुल की मैम देखिए यही मोहल्ला। मैंने कहा बेटा ये हर जगह का काम है, और ये सब सुधारने का काम है आप लोगों का, बच्चों का काम है। मेरे पापा भी शुरू में थोड़ा बहुत पीते थे,
मेरी खूब लड़ाई होती थी पापा से। मैंने अपने पापा का सब कुछ छुड़ा दिया, सिगरेट भी पीते थे, कभी कभार थोड़ा बहुत वो दूसरों के संगति में ले लेते थे। मैंने कहा पापा अगर आप जो सपना देख रहे हो ना मुझे पढ़ाने का, अगर आप ये चीज़ छोड़ोगे तो मैं पढ़ाई करूँगी, अन्यथा मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। मेरे पापा को दादाजी ने नहीं पढ़ाया था, तो दादाजी ने नहीं पढ़ाया था तो पापा का सपना था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मैं अपने बच्चों को कराऊंगा। लेकिन पापा जी वो चीज़ें लेते थे। पापा जी को लगा कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने वो सब चीज़ें त्याग दी। अपने परिवार के लिए उन्होंने त्याग किया, मेहनत की, मजदूरी की, बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमें कमी नहीं होने दी। और उसके बाद उनका स्वभाव इतना बदला कि सवर्ण खुद मेरे पापा जिस समय सफाई करने जाते थे, शहर की गंदी नालियाँ साफ़ करते थे, झाड़ू लगाते थे, और सुबह सुबह मेरे पापा भजन गाया करते थे, और सारे बाजार के लोग मेरे पापा की आवाज़ पे उठते थे और कहते थे यार सिया तुमने तो कोई बुरे कर्म किए होंगे कभी जो तुम्हें इस जाति में जन्म लेना पड़ा, तुम तो किसी जाति के पंडित हो, ये कहा करते थे मेरे पापा। तो बेटा ज्ञान और हमारा बिहेवियर, हमारा अपना व्यवहार इतनी बड़ी चीज़ है ना कि वो हर किसी को झुकने पर मजबूर कर देगा। अगर आप अपने आप को सबल बनाएंगे तो आपके आगे लोग झुकेंगे। आज बाबा साहेब को देखिए, भले ही इंडिया के लोग कभी उनको महापुरुष नहीं मानते हैं, कौन नहीं मानता, सवर्ण नहीं मानते, वो जब भी बाबा साहेब का नाम आएगा, अपने शिक्षित लोगों की, अभी जब मैं हरिद्वार अभी अवार्ड लेने गई तो वहाँ पे शिक्षित लोगों के नाम आ रहे थे, तो वो पटेल वटेल इन लोगों को सबको गिना रहे थे, लेकिन किसी ने बाबा साहेब का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ये केवल दलितों के मसीहा हैं, ये केवल दलितों के नेता हैं। उनके दिमाग में ये रहता है, वो भूल जाते हैं कि जो संविधान आज बाबा साहेब ने दिया, पूरा देश चल रहा है, वो किसकी बदौलत है? वो बाबा साहेब की बदौलत है। आज जो महिलाएं ढोर गवार शूद्र पशु नारी का गाना गाती हैं, सुंदरकांड का पाठ करती हैं, वो ये भूल जाती हैं कि उन्हें अधिकार किसने दिलवाए? वो बाबा साहेब ने ही दिलवाए। तो बच्चों, इन लोगों ने ये सोच रखा है कि बाबा साहेब हमारे थे तो हम दिखाएंगे कि बाबा साहेब हमारे थे, आपके नहीं थे। तो हम बाबा साहेब ने जो उंगली की थी ना, बाबा साहेब की उंगली ये थी ना, क्यों थी? वो ये थी कि आपको संसद में जाना है, आपको अपना शासक स्वयं बनना है। वो शासक बनने की और बात करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उसके बाद उस सत्ता को हासिल करो जो तुम्हें सारे हक और अधिकार दिलवाती है। वो बाबा साहेब का सपना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उस सत्ता तक पहुंच पा रहे हैं? हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज उस सत्ता ने क्या किया? बाबा साहेब की उंगली आसमान में कर दी। आप देखिए, आप गूगल पे सर्च करिए, बाबा साहेब की सामने उंगली वाला फोटो आपको एक नज़र नहीं आएगा, जो आएगा वो ऊपर। क्योंकि आज उन्होंने, वो चाहेंगे तो बाबा साहेब को भी किसी ना किसी का अवतार घोषित कर देंगे, वो अवतारवाद बना देंगे उनको, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो हमें धर्मांधता की ओर घुसा रहे हैं। वो हमें धर्मांधता में इतना चूर कर देना चाहते हैं कि हम शिक्षा के बारे में सोचे ही नहीं। आप देखिए, नवरात्रें होती हैं, कांवर लेने के लिए सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? कभी आपने देखा कि कोई पंडित का बेटा कांवर ढो रहा है? कांवर कौन ढोते हैं? हमारे अपने लोग, SC ST OBC बहुजन समाज के लोग, वही धर्म को ढो रहे हैं। वो नहीं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, वो हमारा साहित्य पढ़ रहे हैं, हमारे साहित्य को पढ़ के वो हमारे अंदर छिपी प्रतिभाओं को खोज रहे हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे साहित्यकारों के मन में क्या चल रहा है, हम बदलाव के लिए क्या कर रहे हैं, वो हमसे पहले वो उस चीज़ को समझ लेते हैं और अपनी रणनीति बना लेते हैं ताकि हम आगे न बढ़ने पाएँ। ये चीज़ मैंने तब समझी जब मैं खुद राइटर बनी। मैंने किताबें लिखनी शुरू की तो कई लोगों के मुंह से सुना, अरे हम तो बहुजन साहित्य को बहुत पढ़ते हैं, हम तो दलित साहित्य को बहुत पढ़ते हैं। तो पंडित दलित साहित्य को पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो इसलिए पढ़ रहा है कि इनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको कैसे हम इन्हीं के हथियार से इनको कुचलें, और उसके लिए वो क्या कर रहा है? हम ही को मोहरा बना रहा है, हम ही को आपस में लड़वा रहा है। हमारा एक वाल्मीकि समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो बहुत जल्दी बहक जाता है, बहुत जल्दी बहक जाता है। अगर RSS वाले चाहेंगे कि किसी से लड़वाना है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने, तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज नज़र आएगा, वो उसको पकड़ेंगे। ठीक है, हिंदू मुस्लिमों से लड़वाना है या हमारे अपने आपस में ही भाइयों से, हमें हमारे जो बहुजन समाज के हमारे अन्य जातियों के भाई बहन हैं उनसे अगर लड़वाना है तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ये समाज जो है केवल भ्रमित है, अपनी बुद्धि को, अपनी ताकत को ये समाज पहचान नहीं पा रहा है। और वो बुद्धि और वो ताकत कौन पहचान करा सकता है? वो बच्चों आप करा सकते हैं। वो ताकत, वो सारा सक्षम आप हैं। आप
शिक्षित होंगे, आप अपने घर परिवार को संभालेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस समाज को कोई बरगला सके और ये गंदे काम करवा सके। आप अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आप खुद उस झाड़ू को छोड़ेंगे, आप उस झाड़ू पंजर टोकरी को छोड़ देंगे, नगर निगम की नौकरियों की ओर आप मुंह मुड़कर भी नहीं देखेंगे। तो सोचिए, ये गंदा काम करने को कौन विवश होगा, कौन करेगा? जब आप छोड़ देंगे, आपका समाज छोड़ देगा, तो उन्हें स्वयं अपना वो गंदा काम खुद करना पड़ेगा कि नहीं? और जिस दिन वो अपना गंदा काम खुद करने लगे ना, उस दिन समाज में समानता आ जाएगी। उस दिन अपने आप सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि भेदभाव जो है वो केवल काम से है। जिस समय वैदिक काल में जातियां बनाई गई, सबसे पहले क्या बने थे? केवल उनके 4 आश्रम ही तो बने थे। पहले उन्होंने आश्रम बनाए, उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? आश्रमों के बाद वर्ण व्यवस्था, ठीक है। उस वर्ण में उन्होंने 4 वर्ण बना दिए, और वो वर्ण किस आधार पर बनाए थे? वो कर्म के आधार पर, बच्चों, काम के आधार पर बनाए गए थे कि जो पुरोहिती का काम करेगा वो पंडित कहलाएगा, है ना, वो ब्राह्मण परिवार में। जो देश की सुरक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय हो गया, और जो अनाज उत्पादन व्यापार आदि करेगा वो वैश्य हो गया, और जो सेवा का काम करेगा बाकी वो शूद्र हो गया। और कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणित हो गई। जो जिस काम को करने वाले के घर में पैदा हुआ बच्चा, वो उसी जाति का कहला दिया। तो ये जातियां किसने बनाई? इंसान ने ही तो बनाई। और इन जातियों को हम ही ने तोड़ना है, हम ही ने खत्म करनी है यह जाति व्यवस्था। और जब तक हम खुद अपने घिनौने पैसे, ये घृणित पेशों को नहीं छोड़ेंगे, ये जाति व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी। और इसे हमने खुद खत्म करना है, और वो खत्म होगी हमारे दृढ़ संकल्प से, हमारे अंदर की झिझक को खत्म करने से, उस डर को खत्म करने से। हम क्यों दूसरों को जवाब नहीं दे पाते हैं? मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ, मैं सवर्णों की मीटिंग में जाके उनको ललकार के आती हूँ, मैं सुना के आती हूँ उनको। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? स्वतंत्र भारत है, बाबा साहब ने मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, मैं कहीं भी अपनी बात को कह सकती हूँ, संवैधानिक हक है ये मेरा। तो हमें अपनी बात कहने से बच्चों डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता जब तक संविधान हमारे साथ है, और उस संविधान के प्रावधानों का हमने पालन करना है। हमें शिक्षित होना है, अपने अंदर से दृढ़ संकल्प को जागरूक करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वरना बदलाव की जो बयार है वो वहीं थम जाएगी अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे। और ये बदलाव आपने लाना है। आप सरकारों को बदल सकते हैं। जितने बच्चे हमारे 18 साल के ऊपर के हो गए, वो बच्चों को आज वोट देने का हक है। आप सोच समझ के वोट दे सकते हैं। आपको देखना है, क्योंकि जो सरकारें बनती हैं वो क्या करती हैं? वही तो हमारा बंटाधार कर रही हैं। हमारे लोगों को एक एक शराब की बोतलों में घरों में जा जाके एक एक बोतल पकड़ा दी और कह दिया कि लो भाई इसको वोट दे देना, और लोग दे देते हैं। 500 रुपये में वोट में बिक जाते हैं। वो अपनी वोट की कीमत नहीं जानते। बच्चों, एक वोट भी बहुत कीमती होता है। एक वोट सरकार को गिरा सकता है, एक वोट सरकार को बना भी सकता है। बहुत निर्णायक वोट होता है। बाबा साहेब को जिस समय संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, प्रारूप कमेटी बनाई जा रही थी, तो सरदार पटेल ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए खिड़कियां तो क्या, दरवाजे तो क्या, खिड़कियां रोशनदान तक नहीं खुलेंगे वो संविधान सभा में आने के लिए। बहुत कोशिश की थी। अंग्रेजों ने कहा था कि तुम पहले संविधान बनाओ, हम तुम्हारे देश को तब आज़ाद करेंगे, लेकिन देश आज़ाद नहीं हो पा रहा था। आपको पता होगा, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय था, और उसने ये कहा था जिस दिन आपका संविधान सभा बन जाएगी, संविधान बन जाएगा, उस दिन हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया, पर पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ था। कानून नियम सारे अंग्रेजों के ही चल रहे थे। तो जब बाबा साहब को उनने मना कर दिया, सरदार पटेल ने, तो उसके बाद एक बंगाली थे, उन्होंने अपनी सीट से बाबा साहब को चुनाव लड़वाया, और वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से जीत के बाबा साहब संविधान सभा में आए, और उसके बाद उन्हें प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष तब मजबूरी में बनाया गया, क्योंकि वो जितने भी बैरिस्टर थे, जितने भी उस समय के नेता थे, किसी में ये हिम्मत नहीं थी। सैकड़ों संविधान बने, फाड़े गए और रद्दी के टोकरे में डाले गए, लेकिन कोई संविधान नहीं बना पाया। तब विवश होकर उन्होंने बाबा साहब को दिया। अंग्रेजों ने कहा कि नायाब हीरा तो तुम्हारे पास है और तुम उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो।
तब बाबा साहेब ने पूरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया। सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डर है पूरे विश्व के। उन्होंने संविधानों को पढ़ा और हर संविधान से कोई अच्छी चीज़ उन्होंने निकाली और उसके बाद देश को इस संविधान दिया। और जब वो संविधान बन के तैयार हुआ तो तब 26 जनवरी 1949 को उन्होंने संविधान सभा के हाथ में रखा, जिसमें 300 सदस्य थे उस संविधान सभा में। फिर उन्होंने बहस की बहुत सारे संविधान के, कई सारी चीज़ों को फेरबदल करवाया, क्योंकि अब बाबा साहेब तो बेचारे अकेले थे ना, उनके साथ बोलने वाला तो कोई नहीं था। तो कुछ चीज़ें उन्होंने फिर भी उसमें से हटवाई और तब जाके 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ, वो लागू हुआ देश में और उस दिन से अंग्रेजी शासन सत्ता हमारे देश से ख़त्म हुई। तो आज भी ये सवर्ण पता है क्या कहते हैं कि संविधान अकेले अम्बेडकर ने थोड़ी बनाया, वो तो 300 लोगों की संविधान सभा थी, उन लोगों ने बनाया। तब मैं उनसे पूछती हूँ कि संविधान सभा का मतलब क्या है? उन्होंने केवल उस पर चर्चा की बैठ के संविधान पे, उन्होंने संविधान नहीं बनाया। संविधान प्रारूप कमेटी के भी 7 सदस्य थे बच्चों, आपको ये पता होगा। 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों ने हाथ खड़े कर लिए। कोई तो मर गया, उसमें से 2-3 लोग मर गए, कुछ लोग संविधान की समिति को छोड़ के चले गए और अकेले रह गए बाबा साहेब। अब उनके सर पे पूरी जिम्मेदारी आ गई। नानक चंद रत्तू की बात कही गई ना कि बाबा साहेब के पास वो आए पानी लेकर, बाबा साहेब ने कहा रत्तू अभी तुम रुक जाओ, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं बाद में पी लूँगा। और जब सुबह को नानक चंद रत्तू जी आए तो भी बाबा साहेब उसी तरह लगे और वो बोले तुम गए नहीं अभी यहाँ से। सोचिए ये घटना कि बाबा साहेब को समय का पता ही नहीं रहा, उन्होंने संविधान पूरा लिखने में अपना पूरा समय लगा दिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।